अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो पसंद आए तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब आगे वर्किंग समझाऊंगी तो ये चीज़ नहीं बोल सकती। सेकेंडली, जो भी ज्वाइन होना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट वो ज्वाइन हो सकता है इस कोर्स में। अब ये एडवांस लेवल पे जा चुका है। ओके जी, आज आप डिफरेंट टाइप्स की 5 अलग तरह की आज के सेशन में मैंने आपको लीव्स बनानी बताई हैं। मैंने इन्हें सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ किया है, फिर मैंने एक छोटे स्टाइल में इन्हें आपको क्रिएट करके भी दिखाया है डायरेक्ट मेहंदी से। ठीक है, जब मैंने इन्हें पेंसिल से ड्रॉ किया था, लेकिन जो मैंने मेहंदी स्टाइल लिया है वो मैंने उसी तरह से लिया है जिस तरीके से अगर हमने डायरेक्ट मेहंदी से बनानी है तो हमें कोन उसी स्टाइल में चलानी होगी। आपने कर्व का ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में पहली लाइन ली गई है उसी डायरेक्शन में आपने उस लाइन को लेते हुए अपनी लीव्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, फिलिंग का ध्यान रखिएगा। अगर फिलिंग करते हुए कहीं पर भी गैप आया तो जब भी क्लाइंट अपना हाथ धोएगा तो लीव बहुत गंदा लगेगा। इस स्टाइल में फिलिंग नहीं करनी है, ये दोनों स्टाइल फिलिंग के नहीं होते। लीव में फिलिंग उसी स्टाइल में होती है जिस स्टाइल में आपने उसे क्रिएट किया होता है। ठीक है, या आपने बिल्कुल करीब 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 थोड़ी थोड़ी करके मेहंदी निकालनी होती है जिसमें आप कंफर्टेबल हो लीव को फिल करने में। ठीक है, अब मेन चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर दूँ कि आप लोगों ने जो भी, अगर आपसे बड़े लीव नहीं बनते, सबसे पहले आप छोटे लीव्स को बनाना स्टार्ट करें। पेंसिल से आपने छोटे लीव्स को सबसे पहले बनाना है, उनकी फिर आपने कौन से प्रैक्टिस करनी है। आपको स्पीड के बिना पहले ही फिलिंग और स्ट्रक्चर्स इसीलिए दिखाए गए हैं कि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, कौन से भी मैंने आपको डॉट डॉट नुमा का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया है ताकि आप लोगों को लीव बनाने में तकलीफ़ नहीं हो। कुछ लीव्स को मैंने बैकवर्ड भी बनाया है। ठीक है, जैसे जो ऊपर लीव्स आप देख रहे हैं मैंने इन्हें 2 टाइम क्रिएट किया है, तो मैंने इन्हें 2 टाइम इन्हें डाउनवर्ड में भी क्रिएट किया है। उसका मेन रीज़न यही है कि जब हम किसी भी फ्लावर्स के साथ इन लीव्स को देते हैं खूबसूरती के लिए, क्योंकि आगे जो हम बंचेस बनाएंगे उनमें हम इनकी खूबसूरती को इन्हेंस करते हुए इनका टच देंगे, तो मैंने कुछ लीव्स आप लोगों को डाउनवर्ड में भी बनानी बताई हैं। फिलिंग का अंदाज़ा चेक कर लीजिएगा कि आपने फिलिंग बहुत क्लियरली तौर पे करनी सीखनी है, बहुत आराम से हाथ चलाना है। क्लियर बता दूँ, स्पीड की टेंशन कभी लेनी ही नहीं है आपने सिर्फ़ और सिर्फ फिनिशिंग की टेंशन लेनी है। कौन सा लीव करेक्ट बना है, कौन सा रॉन्ग बना है, ये भी मैंने आपको मेंशन किया है। बाज़ वक़्त स्टूडेंट्स गलती करते हैं, लीव्स को गलत ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि हमने तो सही ड्रॉ करा है। सही डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ ड्रॉ नहीं होगी और फिर उसकी फिलिंग अच्छी नहीं होगी, वो कभी भी लुक नहीं देगा। अब सेकंड है, ये पूरा जो एक पत्ता होता है आम, जो आप फ्लावर में एक पत्ता देखते हैं फूलों में, हमने वो बनाया है। ठीक है, इसको भी बहुत से लोग गलत भी बनाते हैं। बहुत से लोग इसको कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से थिक कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, प्रॉपर वे में बनाना है। पेंसिल की मदद से बनाएंगे, आराम से बनेगा। अब इसकी जो शेडिंग होगी वो आपने बहुत ध्यान से ज़रा गौर कीजिएगा कि लाइन बाय लाइन आपने इसकी शेडिंग करनी है। अगर आपका हल्का सा भी हाथ स्लैंग होता है, जैसा मेरा अभी हुआ था, तो आपने ख़याल रखना है कि स्लैंग ना हो। ठीक है, और फिलिंग जिस स्टाइल में हो रही है उसी तरह करनी है। स्टार्ट जिस तरह से लिया है, अब देखें वो था अपवर्ड से डाउनवर्ड। ठीक है, ये डाउनवर्ड से अपवर्ड, इसी तरह से फिलिंग होगी तो इस लीव की खूबसूरती नज़र आएगी। अदरवाइज़ इस लीव की खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। अगर उसी स्टाइल में इसको फिल कर देती मैं तो ये थोड़ा सा अलग अजीब लगता। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मोबाइल भी ब्लर हो गया है, लेकिन आपने इस तरह की शेडिंग नहीं करनी है। ठीक है,
क्लियरली अभी जब विजन क्लियर होगा तो आप देख सकेंगे कि आपने जो ऊपर जहाँ मैंने क्रॉस लगाया है इस तरह की शेडिंग कतई नहीं होती इन लीव्स के अंदर। इन लीव्स के अंदर प्रॉपर शेडिंग होती है। उसके बाद आप इनकी सेंटर की लाइन को और साइड्स की लाइन को ब्रॉड करते हो, ठीक है। अब जो सेकंड है वही लीव उसी तरीके से बनाया है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको हल्की सी जिगजैग लाइन सिखाई थी उसी को टच देते हुए मैंने इसके कॉर्नर्स को उभारा है। ये एक हल्का सा टच है, शेडिंग वही है जो की थी, बट बाहर से उसको ब्रॉड वे में चेंज कर दिया है मैंने, ठीक है। दोनों स्टाइल यूज़ हो सकते हैं। अब इस स्टाइल को गौर से अगर आप देखें तो ये स्टाइल बहुत ही प्यारा लगता है। आगे के बंचेस में भी सारे लीव्स यूज़ होंगे, हर जगह आपको नज़र आएंगे पर छोटे, ठीक है। अब ये बनाते हुए लोग बहुत गलत तरीके से इसको बनाते हैं। मैंने दोनों तरीके यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, जो अब तक मेरी नज़र से गुजरे हैं। अब शेडिंग ये पहले भी बता चुकी हूँ, ये वाली शेडिंग पहले आपने आउटलाइन बनाकर और सिर्फ आपने कोन की नोक से शेडिंग करनी होती है, बाद में आपने उसे ब्रॉड करना होता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही तो लीफ बनाएं हल्का सा और लीफ के अंदर ये डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। ये देख लें, मैंने आपको कौन से बनाकर बताया, पहले लीफ और उसके बाद मैंने ये अंदर डिज़ाइन क्रिएट किया है और फिर मैंने उसको ब्रॉड किया है। अब जो अगला लीव है ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसको हमने बिल्कुल माइनर सा और हल्का सा टच देना है। इसमें 2 टाइप ऑफ शेडिंग सिखाई है मैंने। 2 टाइप का मतलब ये है, ये देखें, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई इस तरीके से करता है, ये देखें, ये जगह खाली रह गई, इस तरह से नहीं करनी है, ठीक है। अब आपने प्रॉपर जिस तरह से लीव बनाया है ना, उसी तरीके से आप कोशिश करें कि आप इसकी फिलिंग करें। ये देखें, जब इस तरह से फिलिंग करेंगी तो बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। जब पेपर नहीं दिख रहा तो क्लाइंट की स्किन भी नहीं दिखेगी। अब मेहंदी नहीं निकाल रही, सिर्फ कोन से जो ऊपर काम किया है उसी से ही शेडिंग कर रही हूँ, ठीक है। एक कतरा भी मेहंदी नहीं निकालनी है, ऊपर जो आपने काम किया है उसी से ही लेते हुए आपने शेड करना है, ठीक है। जो गलत तरीका है वो भी मेंशन है, जो सही तरीका है वो भी मेंशन है। इसी लीफ को मैंने डाउनवर्ड में भी बनाया है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है शेडिंग, ध्यान रखिएगा कि शेडिंग आपने किस तरह से करनी है और फिलिंग का भी ध्यान रखिएगा। ऊपर मैंने तीनों कर्व के अंदर शेडिंग की थी, नीचे मैंने सिर्फ एक कर्व के अंदर शेडिंग की है, ठीक है। अब ये बहुत प्यारा है, इसको गौर से देखिएगा। पहले 2 लाइंस, ठीक है, फिर साइड में 2 लाइंस। ये लीफ चौड़े ही बनते हैं, पतले नहीं बनते हैं। इनकी चौड़ाई और फिर नोक का बहुत ध्यान देना पड़ता है, और जो लाइंस हैं वो एक दूसरे से टच होकर आपको इसमें क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है। रॉन्ग वे भी मैंने आपको बताई है और राइट वे भी बताई है, ठीक है। अब ये असल स्टाइल होता है एज अ प्रोफेशनल इसको बनाने का। बिगनिंग वैसे ही होती है, जब हम बनाते बनाते प्रोफेशनल हो जाते हैं तो हम इस तरीके से लीव्स को क्रिएट करते हैं। फाइनल लुक ये रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कितनी टाइम प्रैक्टिस करनी है वो भी यहाँ पे मेंशन है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।